सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। जी हाँ, पंचायत चुनाव और इसको लेकर तमाम ऐसे सवाल जो कि लोगों के जहन में है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब और कैसे होंगे। इस बीच आपको ये बताएं कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया जहां पर बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए। ऐसी सभी जिला, जनपद या फिर ग्राम पंचायतों में 2014 के हिसाब से ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया। जानकारी के अनुसार ऐसी पंचायतें जहां पर परिसीमन तो हो गया लेकिन उसके प्रकाशन से 1 साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए, उन सभी परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। अब ठीक वैसे ही व्यवस्था लागू हो जाएगी जो कि परिसीमन के पहले थी। आपको बताते चले कि कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन किया। करीब 1200 नई पंचायतें बनाई गई थी तब, जबकि 102 ऐसी ग्राम पंचायतें जिनको समाप्त कर दिया गया और 1950 की सीमा में बदलाव किया गया। इस नए परिसीमन को रद्द करने से 1200 पंचायतों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। तो कब और कैसे होंगे पंचायत चुनाव, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शिवराज सरकार ने एक फैसला दिया और इस फैसले में ये बात कही गई है कि परिसीमन नहीं होगा, 2019 का परिसीमन रद्द। और इसमें यह भी बात कही गई है कि परिसीमन के बाद अगर उस क्षेत्र में चुनाव नहीं हुए हैं तो उसको रद्द माना जाएगा, यानी कि वहां पर जो पुरानी व्यवस्था थी वही लागू होगी 2014 वाली। अब लोगों के जहन में भी तमाम तरह के सवाल है कि क्या इससे अब चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो और भी ज्यादा तेज हो जाएगी या फिर ये कहें कि उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, तकनीकी जो पेचीदगियां हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं। कब और कैसे होंगे पंचायत चुनाव? आपको मालूम है कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में परिसीमन का फैसला लिया था और इसमें कई सारी ऐसी पंचायतें जो कि यहाँ पर बनी थी। लेकिन अब देखिए, अब जिस तरीके से आदेश को पलट दिया गया है, अब जिस तरीके से शिवराज सरकार ने ये फैसला लिया है, उससे कहीं ना कहीं उस पंचायतों को जिसको बनाया गया था उसके अस्तित्व पर भी अब संकट गहराता गया है। अब आगे किस तरीके से सरकार बढ़ेगी ये सवाल तो यहाँ पर हैं, लेकिन अब पंचायत चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि क्या 2014 के प्रक्रिया पर ही यहाँ पर होंगे, क्या 2014 में जो व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग चुनाव होंगे, ये तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त उठने लाजमी हो जाते हैं, तमाम ऐसे सवाल। क्योंकि शिवराज सरकार ने रद्द किया है ये 2019 का परिसीमन, शिवराज सरकार ने बकायदा ये फैसला लिया है। हालांकि अब देखना होगा कि इसको लेकर आने वाले वक्त में और क्या बातें सामने आती हैं और क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन देखिए, नया परिसीमन रद्द होने पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर ने आरोप लगाया कि सरकार पंचायत चुनावों से बचने के लिए इस तरह के हथकंडों को अपना रही है। सरकार पंचायतों में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सैयद जाफर ने सरकार से सवाल किया कि परिसीमन के 2 साल बाद अचानक रद्द करने की क्या जरूरत थी और अगर रद्द करना ही था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सवाल किया कि कमलनाथ ने 1200 नई पंचायतें क्यों बनाई। कांग्रेस अपने दलदल से निकले और चुनाव आयोग को अपने फैसले लेने दे क्योंकि वो स्वतंत्र है। कि ये इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों ये परिसीमन को निरस्त किया गया, और अगर इस परिसीमन को निरस्त ही करना था तो 1 साल पूर्व तक क्यों इंतजार करती रही शिवराज सरकार। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम पंचायत में लोकतंत्र को खत्म कर रही है और लोकतंत्र खत्म करते हुए वो पंचायत के चुनाव को नहीं करना चाहती, इसीलिए इस प्रकार के हथकंडे अपने गणित लगाए उन्होंने और 102 इन्होंने खत्म कर दी। तो पहले तो बता दें क्यों किया, फिर उसके बाद बात करें इनसे राजनीति। चूंकि ये दलगत चुनाव नहीं है तो पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। ये कोई हमेशा की व्यवस्था तो है नहीं। हम सब जानते हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि ये कालखंड भी प्रभावित हुआ। संविधान से चलेगा, सोनिया जी के घर से तो नहीं चलेगा। आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है। चुनाव से पहले अमूमन हम देखते हैं कि परिसीमन किया जाता है। 2019 में हुआ था, लेकिन उसके बाद अलग अलग वजहों से क्योंकि पंचायत चुनाव टलते गए, अब सरकार ने फैसला ले लिया है। तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है भोपाल से। आकाश, कई
वक्त से, लंबे वक्त से लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे। अब सरकार का ये अध्यादेश, ये फैसला, क्या ये माना जाए कि अब यहां से पंचायत चुनाव के रास्ते आसान हो गए हैं, या फिर ये समझे कि जटिलताएं अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए प्रिया, अभी ये समझना बहुत कठिन है क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया रोड़ा बन रही थी चुनाव के लिए, और इसी बीच सरकार ने जो परिसीमन रद्द करने का फैसला लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परिसीमन रद्द होने से आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो यथावत हो जाती है, क्योंकि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसे में 2019 में जो प्रक्रिया कमलनाथ की सरकार के दौरान लागू किया गया था, अब वो नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त 2014 की प्रक्रिया इस चुनाव के लिए लागू हो सकती है, यानी कि आने वाले समय में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में कई आरक्षण के पद हैं जो जिनकी प्रक्रिया यथावत होने वाली है, यानी कि वो उसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे जैसे पहले के चुनाव में आरक्षित थे, यानी कि उनके लिए आरक्षण की नई प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अभी संशय के घेरे में है। क्या इसके लिए भी आरक्षण होना है या नहीं होना, अभी इस बात की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। सरकार ने ऐसे समय में यह निर्णय लिया है जब पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं और कयास ये है कि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन अब तक ये कहा जा रहा था कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जल्द आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करेगा और इस आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में परिसीमन का रद्द होना कई मामलों में असमंजस पैदा कर देता है, क्योंकि 1200 ऐसी बहुत ज्यादा बढ़ पंचायतें जाती हैं। हैं एक ये भी है, बिल्कुल 1200 नई पंचायतें बनाई गई थी, लेकिन अब उनके भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आकाश, जो कहा जा रहा है कि 2014 की जो आरक्षण की जो प्रक्रिया थी, परिसीमन था, जो व्यवस्था थी, उसी के आधार पर आज भी चुनाव होंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में क्या इसकी संभावना बढ़ जाती है? क्या ये आज की तारीख में मुमकिन है? और ऐसा कि कोई लोग सवाल भी ना उठाए कि अगर 2014 की प्रक्रिया आप आज 2021 में क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि जहां पिछले 1 साल में चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर नया परिसीमन नहीं होगा। और इस अनुसार प्रिया देखा जाए तो पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अटकी हुई है और पंचायत चुनाव कहीं नहीं हुआ है। इसका सीधा आशय है कि नया परिसीमन पूरे प्रदेश में नहीं होना है। और चूंकि 1 साल बाद परिसीमन की प्रक्रिया अपने आप करानी होती है, जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं उसके बाद नया परिसीमन होता है, आरक्षण की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में जो 2019 में कमलनाथ की सरकार के दौरान परिसीमन कराया गया था वो 2020 में अपने आप निरस्त हो जाता है। लेकिन सरकार थोड़ा सा लेट हुई और 1 साल बाद इस अध्यादेश को लाया गया। अगर यह अध्यादेश पहले आता तो 2019 की प्रक्रिया के अनुसार ही चुनाव होते और सरकार पुनः परिसीमन भी करा सकती थी और आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो सकती थी। ऐसे में अब देर हो चुकी है और इसीलिए की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता के जहन में भी इस वक्त तमाम तरह के ऐसे सवाल है जो कि घूम रहे हैं। आकाश में चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और